दोस्तों, आज की कहानी है। बहू तुम्हें मायके वालों की ही चिंता रहती है, ससुराल वालों की नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह के 8 बजे। हाँ माँ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अरे नहीं नहीं, वो ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। हाँ हाँ, बंटी स्कूल चला गया। नहीं माँ, फुर्सत कहाँ मिलती है, ये ऑफिस चले जाए और माँ जी को नाश्ता दूंगी, फिर आराम से आपसे बातें करूंगी। अच्छा, आपने नाश्ता कर लिया? याद से अपनी दवाई ले लेना। और पापा कैसे हैं? वो तो मुझसे बातें नहीं करते, बस रोज आपसे ही उनकी खबर मिल जाती है। पिछले आधे घंटे से रिया अपनी माँ कुसुम से बातें कर रही थी। रिया की सास कामिनी जी बोली, बहू सबकी खबर ले ली, यहाँ की खबर भी दे दी। आधे घंटे से बात कर रही हो, उधर तुम्हारा पति नाश्ते के इंतजार में बैठा है, तुम फोन में लगी हो। अब 1 घंटे बाद फिर फोन पर बातें करोगी? पहले विनय को दफ्तर भेज दो, फिर जितना बतियाना होगा बतिया लेना। रिया बोली, मम्मी जी नाश्ता तैयार है। नाश्ता विनय के पास ले गई। वो बोले, कितनी बार बोला हूँ मुझे जाने दो, उसके बाद घंटों बातें करती रहो, मुझे रोज देर हो जाती है। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? दूर बैठे तुम्हारे घर वाले नहीं समझते, पर तुम तो समझती हो। उन्हें बताया करो कि ये समय मेरे दफ्तर जाने का होता है, बाद में फोन किया करे। नाराज विनय जैसे तैसे नाश्ता करके चले गए। बैठा भूखा जाए, ये बात माँ कैसे बर्दाश्त करेगी? कामिनी जी बोली, बहू कितने साल हो गए तुम्हें इस घर में आई? वो एक ही बात हर रोज तुम्हें समझाता है, तुम अपनी आदत बदल क्यों नहीं लेती हो? रिया को सुनाकर वह अपने कमरे में चली गई। कुछ घंटे बाद रिया का काम खत्म हो गया। वो फिर से अपनी बहन से बात करने लगी। दुनिया जान की बातें, इधर उधर की खबरें और बार बार अपने माँ बाप की चिंता जताती। ये सारी बातें कामिनी जी के कानों में जाती और उनकी नाराजगी बहू के प्रति बढ़ती जाती। एक रोज रिया की ननद कल्पना का फोन आया। माँ का हाल चाल पूछी। कामिनी जी बोली, एक बहू है, एक तुम हो, उसे अपने माँ बाप से फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हें सास ससुर से फुर्सत नहीं मिलती, पर मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ की चिंता छोड़कर उनकी चिंता करती हो। कल्पना हंसकर बोली, माँ आपकी चिंता करने के लिए भाभी जो आ गई है वो आपका ध्यान रखती है और मैं अपनी सास का ध्यान रखती हूँ। कामिनी जी बोली, खुश रहो बेटा, ससुराल वालों के प्रति पहली जिम्मेदारी होती है, मायके वालों का भी ध्यान रखना जरूरी है। ये बात भी मानती हूँ। जहाँ तक तुम्हारी भाभी की बातें, दूर बैठी माँ बहन की चिंता उसे सताती है, पर बंगल में बैठी सास की उसे कोई चिंता नहीं होती। कल्पना बोली, ऐसा क्यों कर रही हो माँ? क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा? उनके मायके में सब तो ठीक है। कामिनी जी बोली, माँ बहन से बातें करने के चक्कर में हर रोज कोई ना कोई काम बिगड़ता और विनय से डांट सुनती है, फिर भी फोन में लगी रहती है। कल्पना ने माँ को उस वक्त तो समझा दिया, पर उसे अपनी भाभी के लिए चिंता होने लगी कि कहीं उसकी इस आदत से भाई भाभी में खटपट ना हो जाए। कल्पना का डर अगले ही दिन सच हो गया। दोपहर का वक्त था। रिया अपनी माँ से बात करने में ये भूल गई कि बंटी का स्कूल से आने का वक्त हो रहा था। स्कूल की तरफ से विनय को फोन आया कि आपके बच्चे को लेने के लिए बस स्टॉप पर कोई नहीं आया, जिसके कारण हमें बच्चे को वापस स्कूल ले जाना पड़ा, तो जल्दी से जल्दी आप आकर अपने बच्चे को यहाँ से ले जाए। विनय रिया को बार बार कर रहा था, पर इस
का फोन व्यवस्था आ रहा था। हार कर विनय ने माँ को फोन किया और बोला, माँ अभी के अभी रिया को फोन दो। माँ पूछती रही, क्या बात है? नाराज विनय कुछ नहीं बोला। कामिनी जी रिया के कमरे में गई तो वह फोन पर लगी थी। वह बोली, बहू विनय तुम्हें फोन कर रहा और तुम फिर से माँ से बातें करने में व्यस्त हो। रिया फोन लेकर बोली, जब भी मैं मायके वालों से बात करती हूँ तभी आप फोन क्यों करते? विनय बोला, फालतू की बातें मत करो। तुम्हें ध्यान है कि बंटी को लाने का समय हो गया। स्कूल बस वापस लौटकर स्कूल चली गई और तुम फोन में लगी रही। क्या मैं ऑफिस से घंटे का सफर करके बच्चे को लेने जाऊँ? तुम अभी के अभी ऑटो पकड़ो और स्कूल जाकर बंटी को लेकर आओ। मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ। रिया जल्दी से कपड़े बदली और सांस से बोली, मम्मी जी आपने भी नहीं बताया कि बंटी को लाने का समय हो गया। कामिनी जी बोली, बहू तुम्हारा ध्यान अपने मायके वालों से हटे तभी तो अपने बच्चे को देखोगी। दिन भर न जाने क्या बात करती रहती हो। मायके वालों से ध्यान हटवा नहीं, इसलिए घर का ध्यान आता नहीं। अब जल्दी से जाओ और मेरे पोते को लेकर आओ। रिया भागी भागी ऑटो से स्कूल गई और बंटी को लेकर आई। ऐसा नहीं था कि रिया को बंटी की चिंता नहीं थी, पर कहीं ना कहीं वह अपनी आदत से मजबूर थी। आने के बाद रिया को ये चिंता सता रही थी कि विनय लौटकर घर आएंगे तो विकराल रूप में आएंगे। शाम हुई, विनय लौटकर घर आई। रिया ने प्यार से उन्हें सही नाश्ता करवाया। उस वक्त विनय ने कुछ नहीं कहा। जब बंटी खाना खाकर सो गया तब विनय बोले, आज तो तुमने हद कर दी। मैं तुम्हें आज आखिरी बार समझा रहा हूँ। जो वक्त तुम्हारी इस घर के लिए जरूरी, उस वक्त तुम किसी से फोन पर बात नहीं करोगी जब तक कि कोई आवश्यक बात ना हो। अगर ये गलती दोबारा हुई तो मैं तुम्हारा फोन रिचार्ज कभी नहीं करवाऊंगा। फिर बातें करती रहना अपनी माँ बहन से। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। वह मुंह बनाकर रसोई में चली गई। कामिनी जी बोली, बहू विनय के बातों का बुरा मत मानो, पर तुम खुद सोचो तुम्हारी लापरवाही से तुम्हारे बेटे को कितनी तकलीफ हुई। पूरा ध्यान तुम्हारा मायके में ही लगा रहता है, तभी तो तुम्हें दूर बैठी माँ बहन की चिंता पर अपने घर परिवार की चिंता नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि तुम बात ही मत करो, पर अपने सारे काम निपटा लो, फिर 1-2 दिन बाद बात करो। रिया को भी एहसास हुआ कि उसका फोन पर ज्यादा बात करना कहीं रोज घर में कलह का कारण हो जाता, जिसे अब बदलना होगा। उसने अपनी माँ बहन को कहा, मैं हफ्ते में 2 दिन बातें किया करूँगी और कुछ आवश्यक तो आप लोग मुझे फोन कर सकते। ये सुनकर कामिनी जी भी बहुत खुश हुई कि बहू का मायके से थोड़ा ध्यान हटे और ससुराल वालों पर लगे। अब रिया ने फोन से थोड़ी दूरी बनाई तो बातें कम होती थी। घर वालों पर पूरा ध्यान रहता, जिससे पति बच्चे और सास सब खुश थे। अब समय पर नाश्ता मिलता था और बेटे को भी कभी स्कूल आने जाने में देरी नहीं होती थी।